हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गोविंद अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS क्लासेस कानपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 क्या है? फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन के विषय में बताया था। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के विषय में। जिन्होंने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा है वो मैंने उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वो पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनोमियल के विषय में जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। आप जानते हैं पॉलिनोमियल के विषय में बताया था मैंने। पॉलिनोमियल की एक स्टेटमेंट बताया था मैंने। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होती है। ये मैंने आपको इसके विषय में बताया था, ये पॉलिनोमियल के विषय में बताया था। अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने बात किया 6, आप 6 को क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 1, वो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो जाता है। आपको पता है किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल की पावर अगर हम 0 कर देते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हम 1 तो हम वेरिएबल को अगर 0 लिख के उसको 1 लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताने के लिए 6 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स की पावर 0। तो आप कंपेयर करो पॉलिनोमियल के इक्वेशन से, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है और होल नंबर में 0 आ जाता है। तो आप कह सकते हो 6 क्या है? एक हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपको ये समझ में आया होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। कोई भी नंबर है या इंटीजर है, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल नंबर एक्सेप्ट 0। ये आपको मैं बताऊंगा एक्सेप्ट 0 मैंने क्यों लिखा है, इसको मैं भी डिस्क्राइब करता हूँ। एक्सेप्ट 0 कैन बी कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी डिजिट हो, कोई भी इंटीजर हो, 0 को छोड़कर वो हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। आप कोई भी नंबर ले लें, -3 ले लें, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो -3 इंटू एक्स, तो माइनस ये क्या हो जाता है? एक तरह का कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट 0 लिखा है, उसका मतलब समझा दें आपको। ये क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि जीरो पॉलिनोमियल एक तरह का खुद का एक पॉलिनोमियल है। जहाँ पर हम जीरो को बात करते हैं, जीरो को हम जीरो को इस तरह लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स की पावर होल नंबर। तो आप ये देखेंगे ये आपको किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल की कंडीशन को नहीं गलत करता है, सही करता है बिल्कुल तरीके से। पॉलिनोमियल की क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट, 0 एक कांस्टेंट है, इंटू एक्स क्या है? वेरिएबल है, इंटू होल पावर। तो यहाँ पर 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है वो तो 0 हो जाता है। तो ये हमारा एक 0 क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है। तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुछ इक्वेशंस हम लेंगे, उसको हम समझेंगे क्या वो अलजेब्रिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं, कुछ इक्वेशंस लेके चलते हैं। एक इक्वेशन है, जैसे हमने मानी 2x + 1/x²। तो देखते हैं ये इक्वेशन क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक मैंने स्टेटमेंट लिखाया था। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ओके, और पॉलिनोमियल की हम क्या बताया था?
कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर। ओके, अब बात करते हैं ये एक्सप्रेशन हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल है कि नहीं ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको ये स्टेप बाई दो टर्म में दिए गए हैं, प्लस से दो टर्म दे दिए गए। एक टर्म है 2x देखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू पावर 1। सॉरी नॉइज हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ थोड़ा सा। देखते हैं ये 2x इक्वल टू 2 की इसको ले सकते हैं 2 इंटू एक्स पावर 1। तो देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करता है। 2 हमारा कांस्टेंट हो जाता है, x हमारा वेरिएबल हो जाता है और रेशनल नंबर को भी शो करता है। तो 2x हमारा तरह से पूरी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं 1/x²। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2, क्योंकि अगर पावर नीचे 2 होता है ऊपर जाने पे पावर चेंज आता है, तो x की पावर क्या होगा -2। इसको इंटू में 1 ले लेते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल पावर रेशनल नंबर है, -2 एक रेशनल नंबर है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों अगर प्लस में लिखें तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, बट पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? आपको पता है कि पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो इसमें तो पॉलिनोमियल है, ये वाली टर्म, ये पहला टर्म हमारा पॉलिनोमियल है, सॉरी पहला टर्म हमारा पॉलिनोमियल है। पर हम सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म में आप देखेंगे यहाँ पर कि सेकंड टर्म में x की पावर -2 हो जाती है। -2 इज़ नॉट ए होल नंबर, तो -2 होल नंबर नहीं है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं। तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम जो दूसरा जो ऐड कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो पूरी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है। ओके, तो हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं, देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल है √x + 5। √x + 5 दूसरा एग्जांपल है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक 5 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है, पर ये दूसरा पहला जो टर्म है √x की बात करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और 1 के मल्टीपल में लिखने पे कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो आप देखेंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू तो फॉर्म को मतलब पूरा करता है। क्यों लिखा है कांस्टेंट, वेरिएबल, रेशनल नंबर। तो ये √x हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, होल नंबर है, पावर में होल नंबर नहीं है। तो √x हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो ये हमारा पॉलिनोमियल की कंडीशन को नहीं फॉलो करता है, केवल 5 है हमारा पॉलिनोमियल। तो अब हमने बताया पॉलिनोमियल में अगर कोई दूसरा नॉन पॉलिनोमियल जोड़ते हैं तो पूरा एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं माना जाता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन नहीं है। आप देख सकते हैं, अब आगे बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। हम बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑफ टर्म और बेस्ड ऑफ डिग्री के विषय में बताते हैं कैसे होता है। चलिए देखते हैं, रफ करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है आपको समझाते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के विषय में। देखो पॉलिनोमियल हमारे दो पार्ट से मिलके बना है, दो पार्ट से बन के कैसे बना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है पॉली और एक है नोमियल। पॉली को हम बोल सकते हैं कई प्रकार से, मैनी, क्या कर सकते हैं, मैनी। और ये नोमियल है मतलब कि टर्म्स। जैसे कि एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, हम बात करते हैं 2x + 1/x²। अभी एग्जाम्पल बताया था उसी को मैंने उठा लिया। आप देखेंगे यहाँ पे 2x + 1/² देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस से एक टर्म जुड़ा हुआ है, ये अलग टर्म है, इसको बोलते हैं टर्म। प्लस से जुड़े हुए अलग अलग जो दिए गए हैं ये टर्म, इनको टर्म नाम से जानते हैं। जैसे हम बात कर देते हैं, इक्वेशन दे देते हैं 2x² + 7x - 3। तो यहाँ पे 3 टर्म है। 3 टर्म कैसे हैं, एक है 2x², एक है 7x
एक है -3। मैंने बताया -3, आप करें तो 3 भी ले सकते हैं। -3 इसलिए क्यों कि आप इसको एक सिंपल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, 2x² + 7x प्लस -3। ये प्लस से ही जुड़े होते हैं, -3 तो एक आपका टर्म एक साथ में लिए है, वो उसको बता सकते हैं। तो हमारे 3 टर्म है, 2x², 7x -3, तो ये टर्म इसको बोलते हैं। तो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म से भी डिफाइन किया गया है। तो आप बात समझते हैं नंबर ऑफ टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। अगर हम बात करते हैं मोनोमियल, अगर एक सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, एक सिंगल है, मोनो है, मोनो का मतलब आपको बताते हैं मोनोमियल इसको कहते हैं। मोनोमियल से एक एक्सप्रेशन दे दें और जो जैसे हमने बोल दिया 7x, ये क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल क्या, क्योंकि ये केवल सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, इसके साथ प्लस माइनस प्लस से कोई भी चीज़ जुड़ी नहीं है। मल्टीपल में है 7x, तो ये तो एक तो पॉलिनोमियल की एक बेसिक फंडा है कि ये कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर भी है, 1 एक होल नंबर होता है, पावर नहीं लिखी है तो मतलब पावर 1 है तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो ये मोनोमियल है। मोनोमियल के बहुत एग्जाम्पल है, कोई भी लिख सकते हैं, √2y, 7x², 3x³, ये सब हमारे मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब कि एक वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल और उसके साथ कोई भी चीज़ जुड़ा घटा ना हो, ठीक, ये हमारे मोनोमियल की एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं बाइनोमियल। बाई से लगता है, बाई माने होता है 2, अभी मोनो माने होता है 2, है ना, मोनो माने सॉरी 1 होता है, बाई माने होता है 2। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो, प्लस माइनस जुड़े हो। जैसे 7x लिया तो 7x के साथ कोई भी एक नया टर्म, अब तो 7x के साथ 3x जोड़ दें तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो सिंगल टर्म बन जाएगा ना, तो ये हमारा नहीं बनता है। तो 7x के साथ कोई नया कांस्टेंट या जोड़ देते हैं, +3 जोड़ दिया या घटा दिया, ठीक, तो ये हमारा एक बाइनोमियल है। ठीक, यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं, 7x + 3, 7x - 4। ओके, एक दूसरा भी दे सकते हो, कोई भी, √2x + 1/x, ये भी क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि 2 टर्म है ना, एक टर्म दूसरा टर्म। अब ट्राइनोमियल की बात कर देते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल में देखेंगे आप इसी का जैसे 3 टर्म जुड़ जाते हैं, है ना, तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। जैसे कि हम बता देते हैं, जैसे लिखा है 7x² + 3x + 2, ये हमारे 3 टर्म हो गए, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। ठीक, अब कोई दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं, 8x³ + 7x² + 8x, ये भी हमारा ट्राइनोमियल हो गया। बीच में माइनस साइन भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि तो प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं लगे, मल्टीप्लाई में हो गया कोई टर्म दोनों जुड़ जाएंगे, गुणा हो जाएगा तो वो बात खत्म हो जाएगी, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो जाता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म समझ में आया। अभी हम लोग को ट्राइनोमियल तक पढ़ना है, फिर पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे पॉलिनोमियल जब 3 से ज़्यादा टर्म को पॉलिनोमियल नाम से जान जाते हैं। ठीक, तो आपको मोनोमियल समझ में आया, बाइनोमियल समझ में आया, ट्राइनोमियल समझ में आया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री क्या होता है चलो समझते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, आपको लग रहा है डिग्री कोई हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन के बाद जो आपको डिग्री मिलती है वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे डिग्री क्या है, आप सिंपली आपको बताते हैं। कोई भी इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर को हम जानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लिखने में मैंने क्या लिखा स्टेटमेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको लग रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप
जो मैं बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप क्लास 9th की NCERT या कोई अदर RS अग्रवाल RD शर्मा का पहला चैप्टर देखेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर दे दिया है। इंट्रोडक्शन देने से आप किसी भी चैप्टर को मतलब कि 2.1 के किसी भी बुक से पहले चैप्टर को बहुत आसानी से कर लेंगे। इतना बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं एग्जांपल भी बता रहा हूँ जिससे कि आपको सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए, जैसे हमने लिखा 7x² + 5x + 8, ये मैंने इक्वेशन लिखी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक इक्वेशन टाइप की लिखी जो पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिनोमियल ये भी है, पॉलिनोमियल ये है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तीनों मिला के पॉलिनोमियल को बनाते हैं। यहाँ पर वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज नोन एज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। एग्जाम्पल और बता देते हैं, जैसे लिखते हैं 6x⁶ + 4x⁴, ये भी एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है। एग्जाम्पल आपको समझाया था अभी। मोनोमियल क्यों, क्योंकि दो टर्म है और यहाँ पे वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। तो आप देखेंगे x⁶ होने पर तो इसका भी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक सवाल एग्जाम्पल और बता देते हैं, 4x⁴ 2x⁹, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन में x का एक वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है, 9 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बात करते हैं 5, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन होंगे, भैया यहाँ पे वेरिएबल तो दिया नहीं है, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कांस्टेंट वेरिएबल की एक खासियत क्या, अगर हम 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 को लिखा है मैंने केवल x⁴, इस 1 को ये लिखा है। क्यों, तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती, तो 1 को हम लिख सकते हैं x⁴। तो यहाँ पे वेरिएबल भी आ गया कि नहीं आ गया। तो इस 5 को लिख सकते हैं 5 × x⁴। तो आप देखेंगे इस वेरिएबल यहाँ पर आ गया और वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है, 0। तो आप कह सकते हो किसी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। तो किसी भी कांस्टेंट की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है, 0। ये दिमाग में बैठा लो, बात बिल्कुल जो बात बोली है उस पॉइंट को नोट भी कर लो और दिमाग में बैठा लो। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि आपको बता दिया उस कांस्टेंट को उसके इनटू वेरिएबल हम लिख सकते हैं पावर 0। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 0 के विषय में। 0, अब कहोगे 0 की भी सर हमारी डिग्री क्या होती होगी, 0 होती होगी। तो 0 की डिग्री हमारी 0 नहीं होती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। 0 × x, क्योंकि 0 × x लिख सकते हैं ना, तो 0 का × x में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। अब आगे लिखते हैं 0 × x की पावर हम 2 भी रखेंगे तब भी 0 रहेगा। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 × x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 0 × x की पावर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर कुछ भी लिखें, 3, 5, 6, मतलब वेरिएबल की पावर कुछ भी लिखें तो आपका जो आंसर है 0। तो 0 वेरिएबल में चेंज नहीं आ रहा है, कॉन्स्ट मतलब 0 फिक्स है। यहाँ पर जो हमारी वेरिएबल की पावर वो चेंज हो रही है। तो वेरिएबल ऑफ डिग्री क्या हो सकती है इसकी, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। 0 भी रखोगे 0 भी हो जाएगा, 1 भी रखोगे 1 भी हो जाएगा, 2 भी रखोगे 2 भी हो जाएगा, और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 0, तो आप क्या लिखोगे, डिग्री, इसको ध्यान रखना, इसको बात को, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ये नई बात बता रहा हूँ और आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम इससे दोनों जो हमने क्लासिफिकेशन समझाए हैं उनको दोनों को मिक्स करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं
जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ा समझाते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं। इसको रफ करते हैं। देखिए हम बीच में कुछ बताना भूल गए, उसको स्टार्ट करते हैं। देखें, पॉलिनोमियल इन एक्स विद डिग्री 1, जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखा है, ओके, एग्जाम्पल भी बताते हैं। कोई पॉलिनोमियल है और इज एक्स, मतलब कि वो सॉरी इन एक्स, सॉरी बोलना है, पॉलिनोमियल इन एक्स विथ डिग्री 1, कोई पॉलिनोमियल डिग्री 1 है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x या x+2 x+5 7x बार बार ले लेते हैं, मुंह में याद रहता है हमेशा, 2x+3। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी डिग्री है 1 है, ठीक, और ये हमारे साथ में जो टर्म है इस 2 1 हो रहा है टर्म, तो आप इनको हम बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये क्या चीज़ है मैं समझा देता हूँ फिर से। ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, यहाँ पे वेरिएबल x ले लिया है हमने, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, x y z कोई भी हो, उसकी अगर डिग्री 1 हो इस पॉलिनोमियल की, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल तक पढ़ाना है, क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर तक, और बाकी बड़ी जो इक्वेशंस होते हैं जिससे पावर बढ़ती जाती हैं वो अगले क्लासेस में बाहर पढ़ाया जाए, मतलब कि अपर क्लासेस में पढ़ाना है। अभी तक हम लोग को यहीं तक डिग्री 3 तक क्यूबिक पॉलिनोमियल तक पढ़ना है। ठीक, अगर हम बात करते हैं ये जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनको टर्म में भी बांटा गया है। कैसे टर्म बांटा गया है? जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल के देखिए आप सब देख सकते हैं, ये एग्जांपल लिखें तो ये है एक मोनोमियल, ये है बाइनोमियल, ये क्या है? ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल। अगर हम डिग्री 2 की बात करते हैं, कोई इक्वेशन लिख देते हैं x² + 4, क्योंकि ये 2 टर्म में है, 2x², ये हमारे मोनोमियल है। अगर हम लिख देते हैं कोई इक्वेशन 2x² + 5x + 4, तो ये हमारा डिग्री, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और किसमें? ट्राइनोमियल में है, क्योंकि 3 टर्म है, 1 2 3, यहाँ पे सिंगल टर्म है, ये 2 टर्म है। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो किसमें? टर्म के हिसाब से, ये हो गया बाइनोमियल, और डिग्री के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारा मोनोमियल क्वाड्रेटिक, ये हमारा ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक। इसे डिग्री 3 भी कर सकते हैं, x³, ये हमारा क्या हो जाएगा? मोनोमियल भी हो गया और डिग्री 3 भी हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर x³ + 3 लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक तरह का क्या हो जाता है? क्यूबिक इक्वेशन भी हो जाता है और बाइनोमियल हो जाता है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म है, अभी हमने बताया था। ऐसे x³ + 4x + 3 की बात कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल भी हो गया, ठीक, और क्या हो जाता है? क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अभी 4 टर्म में भी लिख सकते हैं, x³ + 4x² + 7x + 3, है ना, ये हो जाता है। ओके, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। इतनी आपको समझ में आ गई? पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन नाम से हम उसको कहेंगे। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लास 9th का जो चैप्टर 2.1 है एनसीईआरटी बुक का, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप पहले खुद सॉल्व करिए, देखेंगे आप, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो हमने सवाल हैं वो हमने आपको मतलब कि इसमें आपको इंट्रोडक्शन में पूरी तरह से समझा दिया है, आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू। अभी तक जिन्होंने मेरा वीडियो शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक भी कर दें, उसको शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और नए नए अपडेट्स के लिए, नए नए वीडियो के लिए
आप बगल में एक बेल आइकॉन बना है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।